और 2 ग्रास की गिनती से नहीं था, तुम्हारे खाने से था, तुम घर पे खाओ, हमारा मतलब यही था। तुम तो नहीं खा रहे थे तब मैंने 2 ग्रास कहा था ना। हमारा अभिप्राय तो ये था कि पूर्ण भोजन करो। 2 ग्रास का अर्थ 2 ग्रास नहीं है, पूर्ण भोजन है। इसको क्या बोलते हैं वेदांत में? अजहत लक्षण। अपने अर्थ 2 ग्रास से तो छोड़ा नहीं। 2 ग्रास तो खाएंगे लेकिन 10 ग्रास और खाए, ये इसका अभिप्राय हुआ। तो देखो अतिरिक्त अर्थ हो गया ना, 2 ग्रास से थोड़ा है, इसका अर्थ बढ़ गया। ये भी बोलने का एक ढंग है। किसी ने कहा कि हाय हाय मैं तो मर गया, बोलते हैं कि नहीं? उनसे पूछो कि बोल के बताते हैं कि मैं मर गया, ये कौन सी भाषा है ना? अखबार वाले तो छाप देंगे कि ये कौन सी भाषा है कि मैं मर गया। इसका मतलब हुआ कि घर में घाटा लग गया है ना, या पत्नी ने कुछ विश्वासघात किया, या पुत्र ने कुछ जुगाड़ कर दिया, तब बोलते हैं मैं मर गया। तो इसका मतलब ये होता है कि मरने में आदमी को होता है दुख। तो जिस काम से दुख हो गया, घाटे से दुख हो गया, विषों से दुख हो गया, गाली से दुख हो गया, तो उससे कह दिया कि मैं तो मर गया। यहाँ मर गया माने मरण के समान दुख हुआ, ये अभिप्राय है। यहाँ मरण पद का अर्थ मरण नहीं है, बिल्कुल छोड़ दिया। मरने का मतलब मरना नहीं है ना? मरने सरीखा दुख, मरने सरीखा दुख। एक हमारे मित्र हैं, एक डॉक्टर के पास अपनी जांच कराने गए, तो उसने पूछा तुझे क्या तकलीफ है? तो उन्होंने कहा कि ऐसी फुरफुरी होती है शरीर में, सनसनी होती है कि जैसे विष चढ़ रहा हो, विष का असर हो रहा हो, सारे शरीर में विष का असर हो रहा हो। तो डॉक्टर ने पूछा कि तुमने कभी विष खाया है क्या? अरे नहीं तो तब तुमको कैसे मालूम हुआ कि विष खाने पर जैसा होता है वैसा हमको लगता? अरे भाई हमारा मतलब दुख से है ना। तो पदार्थ को छोड़ करके, अभिधेय पदार्थ को छोड़ करके जिसका नाम लिया गया हो, जैसे मरना, जैसे दुख, जिसका नाम लिया गया उसको छोड़ करके उसके संबंधी अन्य को ग्रहण करना, तत्सदृश तत्संबंधी अन्य को ग्रहण करना, इसका नाम जहत लक्षणा होता है। वेदांत में उसको जहत लक्षणा बोलते हैं। गंगायाम दोषा, गंगा में गांव है, गंगा में गांव नहीं है, गंगा में गांव होना शक्य नहीं है। अन्वयानुपपत्ति, तात्पर्यानुपपत्ति होने से गंगा में गांव नहीं है, होना शक्य नहीं है। तो गंगा से संबद्ध जो तट है, निकट, निकट से निकट वहाँ गांव है। गंगा में गांव है माने गंगा के तट पर गांव है, ये अर्थ होता है। इसको जहत लक्षणा बोलते हैं। जहत लक्षणा एक होती है अजात लक्षणा जैसे 2 ग्रास, और एक होती है जात लक्षणा जैसे दुख, मरना, गंगा गंगा, और एक तीसरी होती है बजाल लक्षणा, भागत त्याग लक्षण। ये बोलने का ढंग है, ये बोलने की गणित है, बोलने की गणित। जैसे ये अलंकार होता है और ये रस होता है, ये सारा वर्णन करते हैं। वैसे ये बोलने की विद्या की भी एक गणित है। अच्छा, बोले ये तो वही आदमी है, तो कौन सा? तो जिससे हमने परसों शाम को चौपाटी पर खूब सज धज के साथ, चमक दमक के साथ घूमते हुए देखा था। तो अरे ये तो वही है। तो अरे भाई परसों तो आज नहीं है, तो ठीक है परसों परसों था, आज आगे, ये दोनों अलग अलग हैं।
तो प्रेम कुटी तो चौपाटी नहीं है, चौपाटी तो प्रेम कुटी नहीं है, बोले स्थान अलग अलग है। तो बोले वो तो पोशाक लाल थी और ये पोशाक तो बिल्कुल सादी सफेद है। बोले हाँ, पोशाक भी वो नहीं है, लेकिन आदमी एक ही है, वही है। हाँ। माने उसमें से स्थान, समय, पोशाक छोड़ करके उनको तो छोड़ दिया, वो तो अलग अलग है, लेकिन आदमी दोनों में एक है। जागृत अलग, स्वप्न अलग, सुषुप्ति अलग, उसमें आत्मा एक। हाँ। पर ये तो वही है। तो अंतःकरण अलग और माया अलग, कार्य अलग, कारण अलग, व्यक्ति अलग, समष्टि अलग। व्यक्ति दूसरी है, समष्टि दूसरी है, कार्य दूसरा है, कारण दूसरा है, प्रलय दूसरा है और सृष्टि दूसरी है, लेकिन इसमें जो चैतन्य है वो एक है ना। तो उपाधि को छोड़कर, स्थान की उपाधि, काल की उपाधि, पोशाक की उपाधि छोड़ करके जैसे मनुष्य एक है, वैसे कार्य कारण को छोड़कर, अविद्या माया को छोड़कर, सर्वज्ञता अल्पज्ञता को छोड़कर, सर्वशक्तिमत्ता अल्पशक्तिमत्ता को छोड़कर, परिपूर्णता और परिच्छिन्नता को छोड़कर चैतन्य जो है वो बिल्कुल अखंड एक अद्वय है। हाँ, तो ये बात हुई कि आखिर वेदांती लोग कैसे समझाता। तो वेदांतियों का ये कहना नहीं है कि हम सत्य को झूठा कर देते हैं, क्योंकि झूठा हुआ तो झूठा भी होगा, जो झूठा तो झूठा। तो तब क्या करते हो तुम? का हम शब्द के द्वारा सत्य का परिमार्जन करते हैं, सत्य का निरूपण नहीं करते। जो सत्य के साथ असत्य जुड़ गया है, जो सत्य में असत्य का घोल बना दिया गया है ना, हमारा विश्लेषण, हमारा ये शब्द प्रयोग यही करता है कि सत्य पर जो नाम रूप का आरोप है, जो विशेष का आरोप है, उसका निषेध कर देता है वेदांत। और वस्तु तो जो कि क्यों उज्ज्वल है, इसमें इकाई दहाई नहीं है। इकाई तो परिच्छिन्न होती है, सब स्थान में परिच्छिन्न होती है, काल में परिच्छिन्न होती है, वस्तु में परिच्छिन्न होते हैं। इस अखंड वस्तु के बोधन की प्रणाली वेदांत की ये है कि वो प्रतीयमान नाम रूप का, प्रतीयमान परिच्छेद का, भेद का, विशेष का, अविद्या का निषेध करता है, निवारण करता है। तो वस्तु के परिमार्जन में झाड़ू का काम धरती को दिखाना नहीं है, झाड़ू का काम उस पर जो कूड़ा कचरा है उसको हटा देना है। साबुन का काम शाम का रंग बदलना नहीं है, उस पर जो मैल लगी हुई है उसको हटा देना है। तो वेदांती लोग शब्द का जो प्रयोग करते हैं वो केवल निषेध की दृष्टि से। शब्द से कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होती है, जो वस्तु रहती है उसी का बोध होता है। इसके बोध में जो अड़चन होती है वो दूर हो जाती है। तो अनुभव के मार्ग में जो अड़चन है, उन अड़चनों को दूर करने के लिए शब्द का प्रयोग है। प्रतिबंधों की निवृत्ति के लिए शब्द का प्रयोग है। आवरण भंग के लिए, भ्रांति को भगाने के लिए, अविद्या का निश्चय निराश करने के लिए शब्द का प्रयोग करते हैं। तो अब देखो, मौन माने मुनि वृत्ति। मुनेर भाव मौनम, मुनि का जो भाव है उसको बोलते हैं मौन। मुनि का जो भाव है, तो मुनि क्या है? तो मननान मुनि ही है ना।
वासना का नाम मनन नहीं है, सत्य के अनुसंधान का नाम मनन है। तो उपनिषद में मौन माने, साधन दशा में मौन माने सत्य का अनुसंधान, और शुद्ध दशा में मौन माने सत्य रूप से अवस्थान। साधन दशा में मौन माने सत्य का अनुसंधान मनन, और शुद्ध दशा में मौन माने सत्य में अवस्थान। तो श्रुति में मौन का वर्णन आया। अब यहाँ तो हमारा मौन बताते हैं ना, सहज मान। पांडित्य निर्विद्य बाल्यम तिष्ठाते, बाल्यम निर्विद्य मौने न तिष्ठाते, मौनम च अमौनम च निर्विद्य अथ ब्राह्मणो भवति। पांडित्यम निर्विद्य, शास्त्र कैसे निरूपण करता है, शास्त्र का क्या तात्पर्य है, इसको पहले खूब समझ लेना चाहिए। निर्विद्य संप्राप्त, निर्विद्य का अर्थ शंकराचार्य ने किया है। पहले सब बात ठीक ठीक समझ लेना चाहिए। बिना समझे बूझे है ना, एक दिक्खी का मंत्र न जाने सांप के दिल में हाथ डाले। अरे बाबा, तुम व्यापार के बारे में बहुत अच्छा जानते हो, हम मालूम है, भोग की बहुत रीति तुमको मालूम होगी। कई तरह के इत्र बना सकते हो, कई तरह के पकवान में बना सकते हो, कई तरह की तस्वीर बना सकते हो, कई तरह के वस्त्र बना सकते हो, कई तरह के कर्नाटकी और देसी और विदेशी संगीत जान सकते हो, सुन सकते हो। विषय भेद के बहुत सारे अवान्तर भेद मालूम होंगे, लेकिन जिसको ये मालूम करते हैं, है ना, इसके बारे में भी तो कुछ जानो। तो इसलिए पहला कदम ये है कि समझदारी प्राप्त करो। जो समझदारी से परहेज करता है वो बेवकूफ ही रहेगा, सारी जिंदगी बेवकूफ रहेगा। ज्ञान से द्वेष नहीं करना चाहिए। समझदारी से दुश्मनी, तो ये समझ के दुश्मन है। किसी पर नाराज होते हैं ना, बोलते हैं ये अक्ल का दुश्मन है। तो समझदारी से तो कभी परहेज करना नहीं। अब ये बात है कि बाहर से जो समझदारी आई, पांडित्य आया, वो जब तक अपना नहीं होगा तब तक वो उधार लिया हुआ पांडित्य कहाँ तक काम आएगा। इसकी जरूरत तो है, परंतु पांडित्य की जरूरत इतनी है कि हमें समझने के लिए जो जो आवश्यक है वो समझ जाएं। यहाँ तक कि जो लोग समझदारी के विरोधी हैं वो भी समझा के ही समझ का निराकरण करते हैं, है ना। खुद समझाएंगे, समझने लगने की कोई जरूरत नहीं है, प्रेम करो। तो ये क्या कर रहे हो, तो तुमको समझा रहे हैं कि तुम ज्ञान के चक्कर में मत पड़ो, है ना, प्रेम करो। तो ये क्या कर रहे हो, तो ये भी तो ज्ञान ही दे रहे हो। बोले देखो, ये अशांति जो है और विक्षेप जो है और ये कुछ करना धरना जो है, सोचना विचारना जो है, सब मूर्खता है, सब सोच बैठ जाओ। बोले ये क्या कर रहे हो, तो ये भी तो समझदारी तो दे रहे हो ना। अरे बिना विचार के निर्विचार भी नहीं होता है। विकल्प को पहचान के निर्विकल्प होता है।
संकल्प को पहचान के निसंकल्प होता है, अशांति को पहचान करके शांत होता है। तो पांडित्य निर्विघ्न जब खूब तत्व विषय समझदारी आ जाए, तो इसमें कोई गुण नहीं है, इसमें कोई क्रिया नहीं है, तो इसमें कोई जाति नहीं, अखंड वस्तु में गुण नहीं है, क्रिया नहीं है, जाति नहीं है, संबंध नहीं है, व्यवहार नहीं होने से संज्ञा असंगी, रूढ़ भाग में रूढ़ नहीं है। तो ठीक है, अच्छी तरह समझ में जब आ जाए तब जरा अपनी ओर निहारो, है ना, मैं कौन हूँ। मौने न शिक्षा से पांडित्य आता है बाहर से भीतर, और आत्मज्ञान निकलता है भीतर से बाहर। डाल लेने शिक्षा से पांडित्य निर्विघ्न डाल लेना, सरल भाव से रहो, ज्ञान बल भावे न रहो, जैसे समझते हो वैसा देखो। आंख और समझ में जहाँ विरोध है वहाँ लौकिक वस्तु हो तब भी शंका हो जाती है। देखो, आपकी आंख कहती है कि सूर्य हाथ भर का है, और आपकी अक्ल कहती है कि पृथ्वी से बड़ा है, तो इसको हाथ भर का, आंख से हाथ भर का देखते हुए भी आप अक्ल से यही व्यवहार करते हैं कि वो बहुत बड़ा है। इसी प्रकार अपना आत्मा ब्रह्म है, ये बात जब समझ में आ जाए तो ये प्रपंच बहुत बड़ा दिखे तब भी इसको अपने में अध्यस्त ही समझना, अपने को इसका अधिष्ठान ही समझना, अपने को इसका प्रकाशक ही समझना, भले अपना आपा छोटा और प्रपंच बड़ा मालूम पड़े। क्योंकि जहाँ इंद्रिय प्रतीति में, मानसिक प्रतीति में और तत्व ज्ञान में अंतर मालूम पड़े, वहाँ तत्व ज्ञान सच्चा है और मानसिक और इंद्रिय प्रतीति जो है वो झूठी है। चलता है बादल और मालूम पड़ता है कि चंद्रमा चल रहा है, तो आंख तो बताती है कि बादल चल रहा है, और बुद्धि बताती है ना, आंख तो बताती है कि चंद्रमा भाग रहा है, और बुद्धि बताती है कि बादल भाग रहा है। तो इस समय आप दोनों में से कौन मानते हैं? आंख की बात मानते हैं कि बुद्धि की बात मानते हैं? हाँ, तो इंद्रियों पर इतनी निष्ठा, इंद्रियों की बताई हुई बात की इतनी सच्चाई हम केवल इसलिए मानते हैं कि हम देहात्म बुद्धि के पक्के दास हो गए हैं। एक खास जगह पर बैठ के, एक खास तरीके से, एक खास औजार से खास खास चीजों को देखते हैं, और जो परिपूर्ण वस्तु है वो खास जगह पर बैठने से, खास समय में बढ़ जाने से, खास देह को मैं मानने से, खास औजारों के द्वारा देखने से, खास तरीके से देखने से अखंड वस्तु का दर्शन नहीं होता है। अपने को ही जब आप परिच्छिन्न मान लेंगे तो अपरिच्छिन्न वस्तु के दर्शन का दावा कहाँ से कर सकते हैं? तो ज्ञान बल भाव में तो आप अपना जीवन वैसा मत व्यतीत कीजिए जैसा इंद्रियों से मालूम पड़ता है। आप अपने जीवन को वैसा अनुभव कीजिए जैसा आपको अंतर्दृष्टि से मालूम पड़ता है। अंतर्दृष्टि से जैसा आपको अपना स्वरूप ज्ञात होता है, आप वो होकर के रहिए। केवल देहाभिमान से और इंद्रियों के तादात्म्य से जैसा आपको अपना जीवन मालूम पड़ता है वैसा मत रहिए। वेदांत का कहने का अभिप्राय, वेदांत का कहने का अभिप्राय ये दुनिया का काम दुनिया में है। तो बोले ज्ञान बल भाव ही छोड़ दो, मयूरी में कुछ खाते।
जैसे देह में जिए की मरे ये आत्मभाव छोड़ दिया, वैसे मन भी सोए की जागे, ये मन में भी आत्मभाव छोड़ गए, है ना। वो विचार करे कि विचार न रहे, है ना। ये मौन हो गया। जहाँ बोल तहाँ अक्षर आया, जहाँ अबोल तहाँ मन में रहावा, बोल अबोल मध्य है गई, जस वो है तस लखन कोई। नान द्वाया बहुन शब्दान वाचो विलासनम लखन। तो एक बार अध्यात्म विद्या को प्राप्त किया, फिर उसको अपनी अनुभूति के रूप में परिणत किया, तो सचमुच विद्या और अनुभव में कोई अंतर नहीं है। और फिर वृत्ति और विषय दोनों में असंग हो गए, मौन हो गया। मौनम क्या मौनम से निर्विद्य अथ मनु अथ ब्राह्मणो अथ ब्राह्मण। अरे मौन रहे चाहे अमौन रहे, स्वपते नास्ति में हानि सिद्धर यत्न होने। अगर सोता रहूं तो मेरी कोई हानि नहीं है, और जागता रहूं प्रयत्न करूं तो कोई सफलता नहीं है। दुनिया में क्या सफलता है, क्या विफलता है। न तो लातो भी आया अस्माद अहम आते यथा सुखाद, न अपने को कोई नाश है न उल्लास है। प्रलय हो गया तो ठीक, सृष्टि हो गई तो ठीक, अविरोधी जीवन है, अविरोधी जीवन। संघर्ष का स्तर दूसरा है, आंदोलन का स्तर दूसरा है, विद्रोह का स्तर दूसरा है, हिंसा का स्तर दूसरा है, क्रोध का द्वेष का स्तर दूसरा है, वैमनस्य कटुता का स्तर दूसरा है। ये हमारे आत्मा की गंभीरता का स्तर नहीं करते, ये हमारे अगाध आत्म तत्व में ये सब बातें जो हैं, है ना, ये कुछ प्रभाव नहीं छोड़ती हैं। तो न दुनिया के बारे में कुछ कहना है, न ईश्वर के बारे में कुछ कहना है। अरे जो कहने वाले होते हैं तो मानते नहीं हैं, जो न कहने वाले हैं उनसे कोई कहला नहीं सकता। दुनिया तो अपने और ठिकाने से ही चल रही है। तो सहज संगत मौन जरूरत है, जरूरत मालूम पड़ी, प्यास लगी तो पानी मांग लिया, कोई बात नहीं है। भूख लगी भोजन कर दिया, काम करने का मन हुआ तो काम कर लिया, बोलने का मन हुआ तो बोल लिया, कुछ होने का मन हुआ कुछ हो गया, कोई बात नहीं। सहज भाव से रहना, कृत्रिम बनावटी भाव मौन सहज है, कृत्रिम नहीं। ध्यान सहज है, कृत्रिम नहीं। आत्मा सहज ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा सोच नहीं है। ये कोई निरंतर, ये कोई चित्त पर कोई बोझ नहीं है। वेदांत बुद्धि पर से बोझ उतार के फेंक देने के लिए, बुद्धि का बोझ बढ़ाने के लिए नहीं है। जिन लोगों को वेदांत चिंतन करने से बुद्धि पर बोझ आता है, वो तो गलत रास्ते चले गए। ये बुद्धि का कोई बोझ नहीं है, समझ का बोझ नहीं है, ये तो बोझ उतार कर फेंक देने का तरीका है। गिरा मौनम तु बालानाम प्रयुक्तम ब्रह्मवादिः। सहज मौन है, और जो गिरा मौन है, गिरा मौन माने गाड़ी का मौन, वो तो बालकों के लिए है। चुप रहना, जबान खोलना मत,
अब बच्चे बोले बिना न माने तो अनर्थ ही कर देते हैं, है ना। कहते हैं कि एक आदमी के घर में 4 बालक थे, चारों हकलाते थे, उम्र बड़ी हो गई, ब्याह नहीं हुआ। तो एक दिन कोई लड़की वाले आए देखने को, तो बाप ने उनको अच्छा कपड़ा पहनाया, श्रृंगार किया, इस तरह समझा बुझा के बैठा दिया। जैसे तुम लोग देर ही नाम में चुप रहना एक बच्चे से नहीं रह गया, उसने कहा देखो हम लोग चंदन बंदन लगा के बैठे हैं, ऐसे अच्छे लगता। दूसरे ने कहा चुप तीसरे ने कहा कि पिताजी ने कहा था ना कि चुपचाप रहना, चुपचाप रहना। चौथे ने कहा हम तो चुप ही चाहते हैं, क्या छोड़ दिए। तो ये जो चुप्पी है, ये जो चुप्पी है ना, ये तो प्रयास है, इसमें बड़ा परिश्रम है। मन में से बोलने का बोझ आएगा और इसको रोकना पड़ेगा, बड़ा प्रयत्न है, ये तो बोझ हो जाता है। एक मौनी थे, हमारा उनका बहुत प्रेम था, तो उन्होंने 3 बरस के लिए काष्ठ मौन ग्रहण किया। काष्ठ मौन माने इशारा भी नहीं करना, सिर भी नहीं हिलाना, है ना, हाथ से इशारा भी नहीं करना, सिर भी नहीं हिलाना। 3 बरस का मौन लिया। तो 1.5 बरस बीतने पर मेरे मन में आया कि चलें दर्शन कर आए, हमारे मित्र हैं, 3 बरस के लिए काष्ठ मौन हो गए तो उनका दर्शन जरूर करना चाहिए। अब गया तो अपनी कुटिया में खड़े थे, तो हमको देखा, हमारा प्रेम बहुत ज्यादा प्रेम था, तो कुटिया में से झट निकल आए और हमारा हाथ पकड़ लिया और पकड़ के कुटिया में ले गए और तिवारी बंद कर लिया। और उसके बाद महाराज जो लिखना शुरू किया, 21 पन्ना हो फुल स्पीड साइज का, 3 घंटे तक हम बैठे रहे और वो लिख लिख के हमसे सारी दुनिया के तो कुशल मंगल पूछी और सारी बात अपनी बताई और सारे हिसाब से खुद 1.5 बरस के मौन का, है ना, सारा बदला निकाल लिया उन्होंने, सारा ही बदला निकाल लिया। तो असल में बात जो मध्यम श्रेणी की रहती है, जिसमें ज्यादा जोर भी नहीं पड़े और ज्यादा हल्की भी ना हो जाए, ऐसे ढंग से। एक बार हम लोग गोरखपुर में रहते थे, गीता प्रेस के बगीचे में, तो बहुत हम समझते हैं 25-30 से जरूर रहे होंगे, गिनती में भूल हो सकती है। तो लोगों ने मौन ले रखा था, फलाहार करते थे, मौन रहते थे और भगवान के नाम का संकीर्तन बोलते करते थे। इतनी छुट्टी थी, है ना, भगवान का नाम बोलने की छुट्टी थी। फलाहार करते, जप करते, स्वाध्याय करते, सत्संग करते, ध्यान करते, पूजा करते। तो आपस में बात करनी होती तो कैसे करते थे? बोले कृष्ण, अब वो आदमी देखता है ना, है ना, अम्मू से नहीं बोलते श्री कृष्ण, आप माने आम हो, इतना बड़ा आम, श्री कृष्ण तो मैंने पैसा ले लो, ये मैंने पैसा ले लो। इसमें बड़े लोग शामिल नहीं थे, ये नहीं कि इसमें हनुमान प्रसाद जी हों, कि जयदयाल जी हों, कि गोस्वामी जी हों, वो बड़े लोग नहीं थे, छोटे छोटे सादा कितने संबंधित थे।
पर भगवान के नाम लेने की छुट्टी थी तो ऐसा मौन रहते थे बोला। तो मौन भीतर में कुछ निसंकल्पता हो, कुछ शांति हो, कुछ वासना की न्यूनता हो, ये मतलब है। अब कहो भाई थोड़ा एकांत में रहना पड़ता है, तो एकांत कहाँ मिलेगा? ये बंबई में जो लोग रहते हैं ना, उनको ये भी एक समझने की चीज है कि एकांत क्या होता है। एक बार हम एकांत सेवन करने के लिए उत्तरकाशी गए, 1 महीना रहे वहाँ। आजकल तो उत्तरकाशी चौपाटी हो गई है ना, वहाँ सैनिक रहते हैं, उनके बच्चे रहते हैं, वहाँ चाक बिकती है ना, वहाँ है ना यही पोशाक जो बम्बई में है, यही पोशाक, ऐसी लड़की, ऐसे लड़के, ऐसी दुकान, वहाँ सब होता है। उस समय तो पैदल जाना पड़ता था। तो उत्तरकाशी में हम एकांत सेवन करने के लिए गए। तो ये साल था कि जाने से पहले गंगा किनारे किसी चट्टान पर बैठ जाएंगे, आंख बंद कर लेंगे और ध्यान लग जाएगा, ऐसे तो यहाँ से तो बड़ी बढ़िया रमणीय कल्पना लेके गए। वहाँ गए तो 120 वर्ष के महात्मा थे, देवी गिरी जी। उन्होंने कहा कि देखो तुम पहले आए हो उत्तरकाशी में, तो गंगा किनारे जाके कहीं जंगल में जाके एकांत में मत बैठना। तो मैंने पूछा क्यों, क्या बात है? तो बोले कि तुम नए आए हो ना, हम लोग सब जानते हैं, गंगा जी के किनारे गंगा जी के में से हवा आती है, तो कभी आग कहीं जंगल में लगी होती है तो उसमें से गरम गरम आती है, और कभी बर्फ की ओर से आती है तो ठंडी आती है। तो 2 दिन में बीमार पड़ जाओगे अगर गंगा किनारे बैठोगे तो। कभी आग की हवा आएगी, कभी बर्फ की हवा आएगी, अच्छा नहीं बैठेंगे। अच्छा तो फिर कमरे में आए, तो कमरे में आके बैठे तो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, भुलगे उनको बोलते हैं, काले काले। अब आँख खुली रहे महाराज तो उसमें घुसे, तो दिन में बैठने दे। अच्छा रात को बैठे तो क्या तकलीफ है? ये नहीं कि सब तकलीफ ही तकलीफ है, यहाँ सुविधा भी बहुत है, आराम भी बहुत है। ये तो दूर से आदमी समझता नहीं है, दूरात भी पर्वतारण्य है, दूर से पहाड़ बड़े सुंदर दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जब इन पर चढ़ना पड़ता है तब मालूम पड़ता है कि चढ़ने में क्या तकलीफ है। और है ना लागत है कि पहाड़ पर पानी, पहाड़ का पानी बहुत लगता है, वायु कर देता है पेट में, अपच कर देता है, अजीर्ण हो जाता है, पत्थर के टुकड़े होते हैं, है ना। तो अब ये देखो, अच्छा रात को बैठे तो क्या हुआ कि लग गई आग, कहाँ? जंगल में, मीलों दूर। अब उसका धुआं तो वहाँ से ऊपर उड़ के जाता नहीं है, क्योंकि ठंड रहती है ना, ऊपर तो ठंड रहती है, तो धुआं ऊपर उठता नहीं है, बिल्कुल भीतर भर गया। अब आंख में से पानी गिरने लगा तो धुआं हो गया। तो जो यहाँ के लोग सोचते हैं, है ना, यहाँ के लोग सोचते हैं कि एकांत में जाके हम तुरंत समाधि में ब्रह्म में बैठ जाएंगे, वो गलत सोचते हैं। इसके लिए थोड़े अभ्यास की आवश्यकता होती है। असल में एकांत का मतलब ये है कि आपके मन में आप अकेले रहें, दूसरा न रहे। आधावंते च मध्ये च जमे यस्मिन् विद्यते जीवेदं सततं व्याप्तं स्वदेशो विजन स्मृतः। असल में एकांत देश ब्रह्म है, परमात्मा ही एकांत देश है, सत्य ही एकांत देश है। जहाँ सत्य अखंड है वही एकांत है। और यदि तुम्हारे मन में सत्य के टुकड़े टुकड़े कर दिए
यतोदप्रभाभ्युत्थ प्रपञ्चो भाति भासुरः तमहं तद्गुरुं वन्दे पूर्णानन्दं चिदात्मकम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अमौनं तु बालानाम् प्रयुक्तं ब्रह्मचारिभिः आदावन्ति च मध्ये च जनो यस्मिन्न विद्यते येनेदं सततं व्याप्तम् स्वदेशो विजनः स्मृतः कलनात् सर्वभूतानां ब्रह्मादीनां निमेषतः कालशब्देन निर्दिष्टो यखण्डानन्दद्वयः सुखेनैव भवेद्यस्मिन् अजस्रं ब्रह्मचिन्तनम् आसनं तद्विजानीयात् नेतरत् सुखनाशनम्। चर्चा एक दिन दो दिन। अब मौन के संबंध में एक दो काम की बात आपसे सुनाती की बात नहीं करना चाहिए जिससे अपना कोई भला न हो, दूसरे का कोई भला न हो, जिसको बोलना आवश्यक न हो, ऐसी बात को बोलना अपनी जिह्वा का अपव्यय है। जैसे देखो अपने घर में खुद न हो कोई दूसरा न हो, और चोर चमार आदि को धोखा देने के लिए रोशनी की जरूरत न हो, तो उस समय घर में बल्ब जलना व्यर्थ है ना। ऐसा भी है कि हम भी न हो और कोई भी न हो, फिर रोशनी जला के छोड़ देते हैं कि कोई चोर हो चमार हो कोई ऐसा हो, वो समझे कि घर में रोशनी हो रही है तो कोई है ना। ऐसा भी कभी कभी करते हैं, तो इसमें भी प्रयोजन है। पर अपना कोई प्रयोजन सिद्ध न हो, दूसरे का कोई प्रयोजन सिद्ध न हो, और कोई आवश्यकता न हो, तो जैसे बल्ब को जलाना बिल्कुल बेकार है, इसी प्रकार जहाँ अपना कोई प्रयोजन सिद्ध न हो, दूसरे का कोई प्रयोजन सिद्ध न हो, कोई आवश्यकता न हो, तो बेकार बोलना ये बाघ ज्योति का अपव्यय है। अपव्यय है माने जैसे पैसा बेमतलब खर्च हो जाए, पानी में बह जाए, वैसे ये वाणी की शक्ति पानी में बह जाती है। तो व्यर्थ नहीं बोलना चाहिए। इसके संबंध में एक महात्मा ने पहले बताया था कि कभी कोई बात कहनी हो तो मन ही मन सोच लो, 3 बार मन में उस बात को 3 बार बोलो। अगर बोले बिना किसी का काम कुछ बिगड़ता हो, दूसरे का बिगड़ता हो, अपना बिगड़ता हो, तब तो बोलो। और उसके बोले बिना अगर किसी का कोई काम न बिगड़ता हो तो वो बात बेमतलब अपने मुंह से नहीं बोलना चाहिए। देखो आजकल तो लोग किताब पढ़ते हैं, ज्यादा अखबार पढ़ते हैं, रेडियो सुनते हैं, तो जो चीज कभी नहीं देखी है, जिसका अनुभव अपने को नहीं है,
ऐसी बातें भी तो सुनने में आ जाते हैं ना। तो जब कहीं उनकी चर्चा आती है तो हम भी इनको जानते हैं, हम भी इनके जानकार हैं। अपनी जानकारी प्रकट करने के लिए आदमी उसके बारे में बोलने लगता है, ऐसा। तो ये केवल अनजान लोगों में अपनी जानकारी प्रकट करके केवल अपने व्यक्तित्व के अहम की पूजा मात्र है, अपने अहम की पूजा है। तो बोलिए तो तब जब बोलिए की रीति जानो, है ना। बोलना आता हो तब बोलना चाहिए, और जिस बात को ठीक ठीक जानते ही नहीं, किसी को बोलने का अभ्यास नहीं होता है, तो वो सीधी सादी बात, सरल बात भी कहेगा तो उसके मुंह पर लाली आ जाएगी, उसकी आंख जो है वो सिकुड़ जाएगी, हाँ, बोलने में रोने लगेगा, कभी हाथ पांव कांपने लगते हैं, ऐसा होता है। अच्छा, एक बात इसमें ध्यान रखने की क्या है कि दूसरे का दोष अपनी जबान से नहीं निकलना चाहिए, उससे अपनी जबान गंदी हो जाती है। और अपना गुण अपने मुंह से नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि इससे अभिमान बढ़ता है। लो, बोलने में ये एक दूसरी बात है, दूसरे का दोष बोलने से जो चीज हमको दूसरे में पसंद नहीं है उससे हम अपनी जीभ पर ले आते हैं, और जीभ पर ले आते हैं तो वो चीज हमारे दिल में भी घुसती है। इसलिए दूसरों का दोष वर्णन कर करके हम अपनी जीभ और अपने दिल को गंदा करते हैं। और देखो, इतनी बड़ी दुनिया में और माया के इतने बड़े खेल हैं और जीवों के इतने बड़े समूह में और इतने विशाल ईश्वर की दृष्टि में अपना ये अहम जो है कि क्या है, पानी का बुलबुला भी तो नहीं है ना, इसकी चमक, इसकी दमक क्या चीज है।